जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जोश से भरे हुए होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग गणित के आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर रहे थे और उम्मीद है आपने हमारी पिछली कक्षाओं को देख भी रखा होगा। आज हम लोग इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को निपटा चुका है। हर प्रकार के, हर टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया है जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। आज हम लोग इसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 6 के प्रश्नों को करेंगे। सारा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है और क्लास का नोटिफ़िकेशन है, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव की भी अच्छी-खासी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए जी, चैप्टर 6 जो आता है बच्चा आपका, चैप्टर 6 आता है, वो आता है आपका त्रिभुज वाले चैप्टर का और इसमें बेसिकली हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, वो होता है आपका थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, इसको हम लोगों को पढ़ना होता है। सर जी, थेल्स प्रमेय क्या होता है? तो एक ट्रायंगल होता है सर जी, ट्रायंगल होता है, उसको जो है उसको जो है कोई एक रेखा इस तरह से काटती है, ये दोनों रेखा समांतर हो जाती है। नाम दे देते हैं इसका ए, बी, सी और ये जो रेखा काट रही है इसका नाम डीई दे दे, तो आपका जो है अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है, तो अन्य 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सर जी, इतना अनुपात इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, मतलब हम लोग लिखते हैं एडी बटे डीबी बराबर एई बटे का इसी। यही आपका बेसिकली थेल्स प्रमेय होता है, ठीक है? और इसमें जो है आपका डी समांतर होता है बीसी के, ये आपका थेल्स प्रमेय होता है। तो बस यही आपको जानना होता है इसमें। बेसिकली इसी से आपका मिला-जुला करके लगभग सारा प्रश्न आपका बन जाता है। और बाकी इतना बेसिक तो आप लोग जानते होंगे कि एक रेखा इसके ऊपर में कोई एक रेखा ऐसे खींच दिए, अगर यहाँ पर 70 बन रहा है, तो यहाँ पर 180 में से 70 घटा दीजिए, 110 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब टोटल रेखा पर 180 बनता है, ये आपका 70 हो गया, ये आपका 110 हो जाएगा। इतना तो बेसिक आप लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लास्ट समय है, इतना नहीं जानेंगे तो भैया कैसे काम चलेगा? चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। इसमें कम प्रश्न पूछा जाता है इससे आपके एग्ज़ाम में, तो इसको हम लोग थोड़ा-सा मतलब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन छोटी-सी कक्षा होगी इसमें आपका इसको निपटा देंगे। पहला है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 3:4 है, तो इनके परिमाप का अनुपात कितना होगा? हमने आपको जब बेसिक हमने किया था पिछली कक्षाओं में जब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था, थोड़ा-सा उसी को रिकॉल करेंगे कि सर जी, इसमें आपको अगर आपको भुजा का अनुपात दिया रहेगा, भुजा का अनुपात मान लीजिए दिया हुआ है A अनुपात B और आपसे पूछा कि सर जी क्षेत्रफल का अनुपात बता दो, आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके इसका अनुपात लगा देना है बीच में। अगर आपसे पूछा कि भैया परिमाप का स्क्वायर बता दो, परिमाप जो है आपका सेम ही रह जाएगा, A अनुपात B ही रह जाएगा। हमने आपको बताया था, अगर आपको बोलेगा कि आयतन का अनुपात बता दो, सर जी आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इस पे हम लोग क्यूब लगा देंगे, A क्यूब अनुपात B क्यूब हो जाएगा। ना ये हम लोग पहले कर चुके हैं। इसी से आपका एक प्रश्न आपका यहाँ दे दिया है कि सर जी आपको आपसे पूछ दिया है कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप का अनुपात बताया है, तो भैया परिमाप का अनुपात सेम ही रह जाएगा 3 अनुपात 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे सीडीओ भैया ये 70 दे रखा है, बीओसी 115 दे रखा है, तो आपसे पूछा है कोण डीओसी, अब कोण डीओसी कहाँ पर है? इसको थोड़ा-सा हम लोगों को समझना है जी। कोण डीओसी यहाँ पर है बच्चा, डीओसी इस कोण के बारे में बात हो रहा है। अब आप ही बताइए एक रेखा इसे खींचा हुआ है, इसका नाम है यहाँ पर डी और यहाँ पर बी नाम दे दिया है और ऐसे करके एक रेखा गई हुई, यहाँ पर बिंदु है ओ। अच्छा इधर आपका दिया हुआ है 115 डिग्री, अब आप ही बताइए इधर कितना होगा जी? सर जी रेखा पर टोटल 180 डिग्री बनेगा, ये 115 है, 180 में 115 घटा दीजिए, आपका 65 आ जाएगा और यही तो इधर बचेगा, इधर तो आपका 65 ही होगा ना, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चा। ये एक रेखा ही तो है और इस पर ये बीच से एक रेखा खींची हुई है। इधर 115 है तो इधर 180 में से 15 घटा दीजिए, 65 हो जाएगा। अगला है सभी वर्ग होते हैं। अब बताइए ये वर्ग है और ये भी वर्ग है, एक जैसा नहीं लग रहा है देखने में क्या? एक जैसा लग रहा है मतलब इसको बोलते हैं समरूप, तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज यही होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। इसको ऐसे भी बना देंगे, तो ये भी आपका समबाहु त्रिभुज ही होगा। ऐसे भी बना देंगे, बड़ा भी बना देंगे, समबाहु ही होगा मतलब सब भुजा बराबर होना चाहिए। भैया ये भी आपका क्या होगा? समरूप हो जाएगा। के एक सरल रेखा मतलब निर्धारित करने के लिए के आवश्यक बिंदु की अ, आवश्यक बिंदु है, एक सरल रेखा खींचने के लिए के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान कितना होगा? अब हम लोगों को एक सरल रेखा खींचना है, इसके लिए कितना बिंदु की ज़रूरी है? सर जी 1 बिंदु यहाँ ले लिए और 1 बिंदु यहाँ ले लिए। एक सरल रेखा आराम से खींच देंगे दोनों को मिलाने के लिए, तो सरल रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु का ज़रूरी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है आपको त्रिभुज एबीसीडीईएफ समरूप है, क्षेत्रफल इसका इतना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 36 दे रखा है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 49 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो थोड़ा-सा सोचिए, हम लोग को अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता, तो भुजा का अनुपात नहीं निकाल देते क्या? बिल्कुल निकाल देते। चलिए भुजा का अनुपात निकालना बड़ा बात थोड़ी है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देते। ये देखो भैया, यहाँ जब हमने बताया था, थोड़ा-सा समझना, यहाँ पर यदि क्षेत्रफल ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो भुजा क्या हो जाएगा भैया? ए बी हो जाएगा। आपको क्षेत्रफल का अनुपात 36 और 49 दे रखा है, इसका अनुपात निकालेंगे, 36 अनुपात 49 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, भुजा का अनुपात कितना होगा? इसका रूट कर दीजिए भैया, इसका भी रूट कर दीजिए, इसका भी रूट कर दीजिए, 36 का रूट 6 और 49 का रूट 7, तो 6 अनुपात 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? अरे भैया 6 अनुपात 7 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, इसका रूट कर दो, 36 का 6 और 49 का 7। अगला है त्रिभुज आपका ये देखा पीक्यू बिंदु एबी और इस पे इस प्रकार है कि भैया बस वही सेल्स प्रमेय आ गया। ये लो भैया, इसका हम लोग इसको बनाते हैं। ये बन गया आपका, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है? और बोला जा रहा है कि भैया इसको ऐसे करके इसका नाम दे दिया पहले ए, बी, सी, और ये बोल रहा है कि पीक्यू जो है इसको एबीसी को इस प्रकार काट रही है कि वाला वगैरह-वगैरह जो भी बोल रहा है। उसके बाद बोला कि पीक्यू और बीसी समांतर है, मतलब ये और ये आपस में समांतर है, ठीक है? बोला एपी 3 है, एपी 3 है आपका, पी से बी तक 2 है, एक्यू आपका 6 है, तो ये कितना होगा? इसको एक्स बोल दिया, तो एक्स का मान निकालो। अब बस कुछ नहीं करना है, थेल्स प्रमेय जो हमने आपको बताया था बस वही है। एपी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बटे यहाँ से यहाँ तक, मतलब एपी बटे पीबी बराबर हो जाएगा एक्यू बटे क्यूसी हो जाएगा। इधर है 3 बटे का 2 बराबर 6 बटे का x, x का मान निकालना है, तो आपका 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, x 1 से गुणा हो जाएगा, x और 2 दूना 4, x का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। हाँ जी, अगला देखेंगे फिर से इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है और इसमें पूछा क्या गया है कि LE बराबर कितना होगा? LE मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? थेल्स प्रमेय ही तो है। इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x बटे नीचे वाला है 7.2 बराबर इधर 1.8 बटे इधर है 5.4। 18 को 3 से पढ़ेंगे 54 हो जाएगा, 3 से ही 24 2.4 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से 2.4 आ जाएगा। जब इसको इधर भेज के गुणा करेंगे तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है त्रिभुज डीईएफ और पीक्यूआर में दिया गया है कि कोण डी, कोण क्यू बराबर है, कोण आर, कोण ई बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज आपका दे रखा है, एक दे रखा है डी, ई, एफ दे रखा है और एक त्रिभुज आपका दे रखा है पी, क्यू और आर। बोल रहा है कि बोला जा रहा है भैया कि जो है कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर है, मतलब बुलबुला को मैंने कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद बोला गया कि कोण आर जो है कोण ई के बराबर है। कोण आर जो है कोण ई के बराबर है। तो निम्न में से कौन-सा कथन सही है? अब आप ही बताइए, बचता कौन है? एक आपका बचा कोण एफ और कोण पी। इसका मतलब कोण एफ किसके बराबर होगा? कोण पी के बराबर होगा। कोण एफ कोण क्यू नहीं, कोण ई कोण पी नहीं भैया, कोण एफ कोण पी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे वही सेल्स में है एडी अनुपात। अब भैया अनुपात मतलब होता है, अनुपात मतलब बटे ही तो होता है। दे रखा है आपको एडी बटे एबी बराबर एई बटे का एक्स दे रखा है। इसको ऐसे बना लें थोड़ा-सा, इस त्रिभुज को सीधा कर लेते हैं। ये हो गया आपका इस रूप में बना हुआ है, ये है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, ये है आपका डी और ये है आपका ई। अब देख क्या रखा है, एडी बटे एबी, यहाँ से यहाँ तक बटे यहाँ से यहाँ तक। एडी बटे एबी दे रखा है, तो इधर भी हमको यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एई बटे एक्स की जगह क्या लेना पड़ेगा? एसी लेना पड़ेगा ना भैया। जब इधर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिए, तो इधर भी तो पूरा लेंगे, तो एसी हो जाएगा नीचे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? एसी रखना पड़ेगा। अगला है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, संगत भुजा का अनुपात भैया इसका रूट कर दो, 8 अनुपात 11 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भैया रूट ही तो करना है, 8 64 का रूट 8, 121 का 11। एक समबाहु त्रिभुज आपको ये दे रखा है कि भुजा 2a है, तो इसकी ऊँचाई कितनी होगी? अब लो भैया, ये है आपका ट्रायंगल, बन गया। इसका भुजा 2a दे रखा है, समबाहु है तो सब 2a होगा, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। अब ये है आपका इसका ऊँचाई, ऊँचाई कितना होगा? मान लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब आप ही बताओ, यदि टोटल 2a है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक सर जी ये भी a हो जाएगा। अभी 2a का लफड़ा हटाओ यहाँ से, ये a बाँट दिए हमने। अच्छा, हमसे ये वाला पूछा था, ये क्या है? एक तरह से देखें तो लंब है भैया, लंब है तो फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर, आधार a है तो a का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a स्क्वायर घटा देंगे 3a स्क्वायर। अच्छा जी, a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर में रूट 3 बचेगा, तो a रूट 3 हो जाएगा। रूट 3a या a रूट 3 बोलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका।
हाँ जी, तो अगला प्रश्न है आपका कि भैया वही है थेल्स प्रमेय में AD/dB ए का इतना है तो EC का कितना होगा? चलिए थेल्स प्रमेय है उसी हिसाब से बनाएँगे। हाँ, तो AD/dB फ़ॉर्मूला क्या होगा? AD/dB बराबर AE बटे का EC होगा। अच्छा AD का मान है 3 बटे का 5 बराबर EC का मान है 4.8 बटे EC AC का AE का मान इतना EC का मान पूछा है तो x रख देंगे। अच्छा जी, कटेगा क्या? 3 से कट जाएगा ई 1.6 बार में, x को इधर गुणा करेंगे x और 16 को यदि 1.6 को 5 से गुणा करेंगे तो 8.0 हो जाएगा, x का मान आपका 8 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 2 त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? अब समानुपाती है तो भैया दोनों त्रिभुज आपका समरूप होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। संगत भुजा समानुपाती होता है, मतलब इसका अनुपात बराबर है, इसका अनुपात बराबर है, इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज एक जैसा लग गया देखने में, एक जैसा लग गया तो हम लोग बोलेंगे समरूप है, ठीक है? चलिए, तो ये छोटा-सा चैप्टर था, इससे आपका ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं आता है और जितना क्वेश्चन आता है, वो हमने आपको करा दिया, ठीक है? और इससे बाहर उम्मीद कम है क्वेश्चन आने का, उम्मीद कम क्या, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा और आएगा भी ना तो उसको छोड़ दीजिएगा, भैया 100 गो में आपको 50 गो तो बनाना है, वो तो कोनो 50 गो बना लेंगे, ठीक है? लेकिन इस चैप्टर को पूरे छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि इससे आसान टॉपिक भी आता है, हेल्स प्रमेय सब भी आता है बच्चा, तो उसको तो कर ही लेंगे कम से कम, ठीक है? तो चलिए, आज हम लोग जो भी प्रश्न किए उम्मीद है आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा तो बच्चों क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में चैप्टर 7 के साथ में। चैप्टर 7 आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा प्रश्न ढेर सारा पूछा जाता है, ठीक है? तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय